माउंट कैलाश, एक नाम और ढेरों रहस्य। ये वो पहाड़ है जो पता है माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ नहीं पाया। मतलब क्यों? ऐसा क्या है इस शिखर में जो इसे इंसानी पहुंच से इतना दूर रखता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है ना? कि भाई जब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर हजारों लोग झंडा फहरा चुके हैं तो कैलाश क्यों नहीं? इसके पीछे क्या राज है? वैसे अगर आप इंटरनेट पर इसका जवाब ढूंढेंगे ना तो आपको कुछ बहुत ही जबरदस्त कहानियां मिलेंगी। जैसे कि एक थ्योरी ये कहती है कि कैलाश पर्वत असल में कोई पहाड़ है ही नहीं। जी हाँ, ये किसी बहुत पुरानी, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा पिरामिड है। सोचिए जरा। और सुनिए, एक और कहानी तो इससे भी ज्यादा कमाल की है। कहते हैं कि कैलाश के आसपास एक अजीब सी एनर्जी फील्ड है, एक ऐसी जगह जहां वक्त तेजी से भागने लगता है। मतलब कुछ घंटे वहां बिताने का मतलब है हफ्तों का गुजर जाना। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला दावा। कहते हैं कि जिसने भी इस पर चढ़ने की हिम्मत की, उसके शरीर में तेजी से बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं और कुछ ही वक्त में उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल यह है कि इन दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो ठीक है, इन सनसनीखेज दावों की पड़ताल तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर माउंट कैलाश इतना स्पेशल है क्यों। मतलब इसकी जो सांस्कृतिक और भौगोलिक जगह है ना, वो बहुत ही ज्यादा गहरी और अहम है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक ढेर नहीं है। नहीं, ये चार चार बड़े धर्मों के लिए आस्था का, विश्वास का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। हिंदू धर्म में तो इसे साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि यहाँ देवता चक्र संवर रहते हैं। जैन धर्म के लिए ये वो पवित्र जगह है जहाँ उनके पहले तीर्थंकर को ज्ञान मिला था। और तो और तिब्बत का जो प्राचीन बोन धर्म है, वो तो इसे धरती और आकाश को जोड़ने वाली धुरी मानता है। मतलब एक पहाड़ और आस्थाएं अनेक। अब जरा इस पर गौर कीजिए। कैलाश के पास ही बिल्कुल सटी हुई दो बहुत बड़ी झीलें हैं, और कमाल की बात यह है कि एक तरफ तो है मीठे पानी की पवित्र मानसरोवर झील जिसमें खूब जीवन है, और ठीक उसके बगल में है खारे पानी की राक्षस ताल जो बिल्कुल बंजर और वीरान है। ये सच में कुदरत का एक अजूबा ही है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। यहीं वो पर्वत है जहां से एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं— सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली। सोचिए, करोड़ों लोगों की जिंदगी इन्हीं नदियों पे टिकी है। एक ही जगह से इतनी बड़ी बड़ी नदियों का निकलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए अब वापस चलते हैं उन सनसनीखेज कहानियों की तरफ। अब वक्त है ये देखने का कि साइंस और फैक्ट्स इन दावों के बारे में क्या कहते हैं। क्या इनमें कोई दम है भी या नहीं? तो कैलाश से जुड़ी जितनी भी ये वायरल कहानियां हैं ना, उनका सोर्स ज्यादातर एक ही इंसान है। इनका नाम है डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशिफ। यही वो शख्स हैं जिन्होंने दावा किया था कि ये एक पिरामिड है और इसके अंदर कोई पुरानी रहस्यमयी सभ्यता रहती है। तो अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये डॉक्टर मुल्दाशिफ कोई जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक आई सर्जन थे। उनके किसी भी दावे को साइंटिफिक कम्युनिटी ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जलपरियों और वैम्पायर्स में भी यकीन करते थे। उन्होंने तो रोमानिया में ड्रैकुला का महल ढूंढने का भी दावा कर दिया था। और हाँ, वो जिन साइबेरियाई क्लाइंबर्स की कहानी सुनाते हैं ना, जो बूढ़े हो गए, उनका भी कहीं कोई अता पता, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर वो जो लोगों के सिरदर्द और रास्ता भटकने की बातें होती हैं, उसका क्या? उसका कारण कोई रहस्यमयी एनर्जी नहीं है। उसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। ये एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है। जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से सिर घूमना, कंफ्यूजन होना, ये सब बहुत आम है। अच्छा, और उस दावे का क्या कि कैलाश दुनिया के एकदम परफेक्ट सेंटर में है? जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। साफ पता चल रहा है कि ये जो 6,666 किलोमीटर वाला दावा है, वो बस एक अंदाजा है, असलियत से कोसों दूर। असल दूरियां इन दावों से बिल्कुल अलग हैं। तो ये कोई कॉस्मिक कनेक्शन नहीं, बस नंबर्स को खींच-तान कर फिट करने की कोशिश है। और रही बात उसके पिरामिड जैसे शेप की, तो वो भी कोई मिस्ट्री नहीं है। ये लाखों सालों में ग्लेशियर के कटने छटने से बना एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न पहाड़ जैसा, जो देखने में काफी हद तक ऐसा ही लगता है और बना भी वैसे ही है। और हाँ, वो 2 झीलें, एक मीठी और एक खारी, उसका भी एक सीधा साधा साइंटिफिक जवाब है।
जो राक्षस ताल है ना, वो एक एंडोरिक झील है। मतलब एक ऐसी झील जिसमें पानी आता तो है, पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तो क्या होता है, हजारों सालों से पानी तो भाप बन के उड़ता रहा, लेकिन नमक और मिनरल्स वहीं जमा होते गए। बस इसी वजह से उसका पानी खारा हो गया। सिंपल। तो अगर ये सारी कहानियां झूठी हैं, पिरामिड नहीं है, टाइम मशीन नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? कोई क्यों नहीं चढ़ पाया कैलाश पर? जवाब किसी सुपरनैचुरल पावर में नहीं, बल्कि हम इंसानों के ही एक बहुत गहरे फैसले में छिपा है। ये शब्द हैं दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर के। पता है, उन्हें चीन की सरकार ने खुद ऑफर दिया था कैलाश पर चढ़ने के लिए, और अगर दुनिया में कोई इंसान था जो ये कर सकता था तो वो मेस्नर ही थे। पर उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये जगह आस्था की है, चढ़ाई करने की नहीं, और इसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेस्नर के मना करने के बाद भी 2001 में एक स्पेनिश टीम ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक दुनिया भर में इसके खिलाफ आवाज उठ चुकी थी। इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि उस टीम को पीछे हटना पड़ा, और इसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से आखिर में चीन की सरकार ने 2001 में ऑफिशियली कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो आखिर में कैलाश का असली चमत्कार क्या है? कोई टाइम वार्प नहीं, कोई एलियन पिरामिड नहीं। असली चमत्कार है हम इंसानों का वो एक साथ लिया गया फैसला। ये समझ कि हर पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं होता, कुछ शिखर सिर्फ सम्मान देने के लिए, सिर झुकाने के लिए होते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। इंसान की असली महानता किसमें है? क्या किसी चोटी पर झंडा गाड़ देने में, या फिर ये समझदारी दिखाने में कि कुछ जगहों की पवित्रता को बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत है?